हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ अल्फ्रेड बर्नर। ठीक है, जो फादर थे, डिस्कवरर थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, उनका नाम था अल्फ्रेड बर्नर। ठीक है, सॉल्ट आर क्लासिफाइड इन 3 टाइप। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में या बेसिकली हम लोग सॉल्ट को यहाँ पर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट है बेटा सिंपल सॉल्ट, दूसरा है डबल सॉल्ट और तीसरा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एक टाइप का सॉल्ट होता है, इसलिए हम यहाँ पर तीनों टाइप के सॉल्ट के बारे में जानेंगे। उसका डिटेल स्टडी करेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जिसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे सिंपल सॉल्ट के बारे में। तो सिंपल सॉल्ट क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। ए सॉल्ट इन विच नो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ion is replaced by a metallic ion called as simple salt। ठीक, यानी एक ऐसा सॉल्ट जिसमें ना तो कोई रिप्लेसेबल H+ आयन हो, ना ही OH- आयन हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग सिंपल सॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि NaCl की बात करें तो ना तो इसमें H+ है, ना ही Cl- है, आपका OH- है। इसका मतलब NaCl एक सिंपल सॉल्ट है, KCl क्या है, सिंपल सॉल्ट है, Na2SO4, K2SO4 ये सभी आपके क्या है, सिंपल सॉल्ट है, क्योंकि इनमें आप क्या देख रहे हो, कोई भी H+ या OH- आयन नहीं है जिसको हम लोग रिप्लेस करके दूसरा कंपाउंड फॉर्म कर सकें, इसीलिए ये सब आपके सिंपल सॉल्ट कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे बेटा डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट नाम में ही है, 2 सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन होगा और क्या बनेगा, डबल सॉल्ट। यानी डबल सॉल्ट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है 2 सिंपल सॉल्ट का या सॉल्ट का। ठीक है, तो डबल सॉल्ट आर फॉर्म बाई मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, या कह सकते हैं डबल सॉल्ट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट। ठीक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं डबल सॉल्ट। डबल मतलब 2, जब 2 सॉल्ट और कैसे सॉल्ट होने चाहिए, सिंपल सॉल्ट होने चाहिए, जब आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, डबल सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। फिर क्या बेटा, दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फेज। दे डिसोसिएट एंड लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो ये अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं। ठीक है, बट जैसे इनको हम सॉल्यूशन में किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो डिज़ोल्व करने पे क्या होता है, इस डबल सॉल्ट में जितने भी आयन होते हैं वो सभी डिसोसिएट कर जाते हैं, और डिसोसिएट करने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाता है कि जो आपका डबल सॉल्ट है वो किस टाइप के आयन से मिल करके बना है। इसलिए कहते हैं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो सॉल्यूशन फेज़ में अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, यानी अपनी आइडेंटिटी को अपीयर कर देते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि डबल सॉल्ट जो है वो किस टाइप के आयन से मिल करके बना है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट अनस्टेबल इन सॉल्यूशन फेज। दे डिसोसिएट एंड लॉस देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, जैसे FeSO4.NH4SO4 NH4 का होल्टो है SO4.3H2 6H2। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं मोहर सॉल्ट। जो मोहर सॉल्ट आपके 2 सिंपल सॉल्ट है, एक क्या है आपका FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और दूसरा क्या है आपका अमोनियम सल्फेट यानी NH4 का होल्टोइज SO4। जब ये 2 सिंपल सॉल्ट आपस में कंबाइन करते हैं तो मोहर सॉल्ट बनता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं डबल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि ये 2 सिंपल सॉल्ट फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये जो आपकी डबल सॉल्ट है ये जब तक सॉलिड स्टेट में रहता है तब तक सभी आयन इसके बॉन्डेड होते हैं, बट जैसे इनका सॉल्यूशन बनाओगे तो जो फेरस सल्फेट है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, फेरस आयन और सल्फेट आयन में, और अमोनियम सल्फेट जो है वो ब्रेक हो जाएगा इसमें, अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस और SO4 डबल माइनस सल्फेट आयन में। तो ऐसा होने से क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जो आपका मोहर सॉल्ट है वो फेरस आयन रखता है, सल्फेट आयन रखता है और अमोनियम आयन रखता है। ठीक है, तो मतलब ये अपनी आइडेंटिटी बता देता है कि हम किस टाइप के आयन से मिल करके बने हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल बेटा जिसको हम लोग नाम देते हैं पोटास एलम, या इसको एलम भी बोला जाता है, हिंदी में फिटकरी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। तो ये भी आपका एक सिंपल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये 2 डबल सॉल्ट है। क्यों, क्योंकि ये 2 सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है। कौन कौन, पोटेशियम सल्फेट, ठीक, K2SO4 और
एल्युमिनियम सल्फेट। दो सिंपल सॉल्ट से मिलकर बना है, इसलिए नाम दे रहे हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। और इसको नाम क्या देते हैं, एलम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेन आयन है वो कौन है, पोटेशियम है, इसलिए इसको पोटास एलम के नाम से जाना जाता है। और ये भी जब तक सॉलिड स्टेट में होता है तब तक तो स्टेबल बना रहता है, बट जैसे इसको सॉल्यूशन में घोलेंगे, ठीक है, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वैसे ही ये ब्रेक हो जाएंगे, यानी जितने भी इसमें सॉल्ट है सभी अपने आयनों में ब्रेक हो जाएंगे। यानी पोटेशियम सल्फेट आपका K+SO4 डबल माइनस में, और एल्यूमिनियम सल्फेट Al ट्रिपल प्लस और SO4 डबल माइनस में क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि जो पोटास एलम होती है वो पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन के मिल करके बनी होती है, जिससे हम इसकी आइडेंटिटी को बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका डबल सॉल्ट। अब हम बात करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जो आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है जिसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, ये भी आपका 2 और मोर सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से ही बनता है, ठीक है। मगर इसमें जो आयन होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन फेज दोनों में बनाए रखते हैं, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं डबल सॉल्ट जो होता है वो क्या करता है, डिसोसिएट हो जाता है जब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो अपने आप को स्टेबल बनाए रखते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो सॉल्यूशन फेज में हो, ठीक है। यानी ये भी आपका 2 और मोर सिंपल सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और क्या करते हैं, द एडिशन कंपाउंड which do not dissociate and retain their identity in solution are called complex compound, ठीक है। ऐसे कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड जो डिसोसिएट नहीं होते हैं और साथ ही जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है उसमें भी ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन मतलब बनाए रखते हैं, ठीक, अपनी आइडेंटिटी को खोते नहीं हैं। तो इस तरह का जो सॉल्ट होता है उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से जानते हैं, जैसे कि K2PtCl6, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, K4FeCN का होल 6। तो ये दो आप देख रहे हैं ये क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। अगर इनका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो जो ब्रैकेट में हिस्सा दिख रहा है ना बेटा, ये आपका कहलाता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, ठीक है। ये जो बाहर का हिस्सा है जो आपको देख रहे हैं K2, इसमें देख रहे हैं K4, ये आपका एसोसिएटेड आयन होता है, ठीक है। तो मेन जो है कॉम्प्लेक्स का हिस्सा कौन है, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है। और जब इसका आप सॉल्यूशन बनाओगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में टूटेगा, K प्लस और PtCl6 डबल माइनस में, ठीक है। और जो PtCl6 से जो पूरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट के अंदर जितना भी लिखा हुआ है ये आपस में डिसोसिएट नहीं करेंगे। जब डिसोसिएट नहीं करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल जाएगा, ये नहीं पता हो पाएगा कि ये प्लेटिनम और क्लोराइड से बना है या नहीं बना है, क्योंकि ये दोनों आपस में कंबाइंड है, ठीक है। इसी तरह से अगर इसको हम देखें तो ये K4K प्लस और FeCN का होल 6 4 माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ भी हमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये अपना जो आयनों में डिसोसिएट नहीं होता, मतलब Fe और Cn आयन में डिसोसिएट नहीं होता, जिससे हमें ये नहीं पता चल जाता कि जो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो किस टाइप के आयन से मिलकर बना है। इसलिए बोलते हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं और डिसोसिएट नहीं करते हैं, ठीक है। इस तरह का जो सॉल्ट होगा उसको कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोला जाता है, ठीक। फिर बेटा क्या है, ट्रांजिशन मेटल फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ एन आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यानी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको फॉर्म करने में जो ट्रांजिशन मेटल होता है वो पार्टिसिपेट करता है कुछ आयन्स या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो और क्या फॉर्म करता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करता है, ठीक है। इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल आयन एक्ट एज लुईस एसिड वाइल द अदर ग्रुप अटैच टू इट इज एक्ट एज लुईस बेस। तो इसमें जो मेटल आयन होता है ट्रांजिशन एलिमेंट देख रहे हैं, जैसे इसमें प्लेटिनम है, जिसमें इसमें आयरन है, जब किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। बाकी इस मेटल आयन से अटैच्ड जो आपका अदर आयन है, अदर कंपाउंड वो है आपका एलिमेंट जो आयन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या, और उसमें बेसिस पर हम लोग जो सॉल्ट होते हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करें हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में जाना, अब इसके हम पूरा डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बाकी दो के बारे में सिर्फ आपको इतना ही जानना था। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो कभी कभार आपसे डिफरेंस भी पूछ लेता है कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या डिफरेंस है, जिसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।